हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा का मेंस एग्जाम है उसके डिक्टेशन को लेकर जो एक डाउट आप लोगों के मन में बना हुआ है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको जिन्होंने हमारा कोर्स परचेस किया है हमने उनको 2017 की कुछ कॉपीज दिखाई थी, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स का कहना था कि सर शॉर्ट हैंड की नहीं, आप हमें टाइपिस्ट का जो एग्जाम है उसकी हमें कॉपी दिखाइए। तो स्टूडेंट्स देखिए, 2017 तो नहीं लेकिन 2015 में जो टेस्ट हुआ था आपका मेंस का, उसकी जो टाइपिस्ट वाला जो पेपर हुआ था उसकी कॉपी हमारे पास में उपलब्ध हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट से हमें प्राप्त हो चुकी है। उसको आज हम यहाँ पर दिखाएंगे, बट यहाँ पर सिर्फ हम एक सरसरी तौर पर कॉपी दिखाएंगे, कॉपी किसी को नहीं मिलेगी। कॉपी अगर आपको देखना है बहुत अच्छे से तो आप हमारा कोर्स परचेस कीजिए, जो कि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस विथ यू के ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड का भी आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मेंस एग्जाम टाइपिस्ट का भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप जब कोर्स को क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स की कंटेंट में आपको यहाँ पर डिक्टेशन मिलेंगी, कोड मैटर से रिलेटेड डिक्टेशन बहुत सारी डेली अपडेट होती हैं, तो एक तो ये आपको मिलेंगी, साथ में उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जो भी मैटर होंगे ताकि आप मैच कर सकें। उसके बाद 2017 की डिक्टेशन की कॉपी यहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी। आपको यहाँ पर संपादकीय मैटर भी, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कोड के मैटर हों, आपको संपादकीय मैटर भी हमारे द्वारा दिए जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टाइपिस्ट के लिए है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर आप देखेंगे कि शॉर्ट हैंड वालों के लिए भी सेम का सेम यहाँ पर कोर्स है, दोनों के लिए अलग अलग अमाउंट है, आप उसको देख सकते हैं अमाउंट को। और साथ में यहाँ पर आप कूपन कोड अगर यूज़ कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 99 रुपीज़ का, अगर आप इसमें कूपन कोड यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स आप कूपन कोड को यूज़ करके इन कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात आते हैं मेन मुद्दे पर, कॉपी दिखाने पर। तो यहाँ पर दो डाउट कि सर चांद बिंदु हमें लगाना है या नहीं लगाना है, या हम जब भी ऐसे शब्द आते हैं जिनको डैश लगाकर लिखा जाता है, मतलब योजक चिन्ह का यूज करके, तो उनको किस प्रकार लिखना है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर 2015 में एक डिक्टेशन है 350 शब्द का, यहाँ पर जो डिक्टेशन है, क्योंकि 2015 में 350 शब्दों का डिक्टेशन बोला जाता था और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मैटर देखकर करना होता था। जब 2017 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 400 वर्ड डिक्टेशन में बोले जाते हैं और 35 वर्ड के हमें स्क्रीन पर देखकर मैटर हमें मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैटर है यह तो कोड के वर्ड्स पर ही आधारित था। हमें आज की इस वीडियो में देखना है कि क्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि साथ साथ, आपको पता है कि साथ साथ में हमेशा योजक चिन्ह का यूज करा जाता है, लेकिन हमारे द्वारा जैसा आपको बताया गया कि देखिए स्टूडेंट्स, आपको योजक चिन्ह जब तक बोला नहीं जाए जब तक आपको नहीं लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटर में भी यहाँ पर योजक चिन्ह का यूज नहीं किया गया, मतलब इसका क्या है कि डिक्टेशन में योजक चिन्ह नहीं बोला गया होगा और आपको लगाना भी नहीं है। अब यदि अभी आपने हमारी डिक्टेशन यदि आपने करी है तो आपको जो मैटर मिला है पीडीएफ में, आप उसमें देखिएगा, आपको कहीं पर भी हमने योजक चिन्ह का यूज नहीं किया और डिक्टेट भी उसी प्रकार से किया है ताकि योजक चिन्ह ना लगाना पड़े। जब यहाँ पर डिक्टेशन बोली जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे साथ साथ, ऐसा नहीं होगा कि साथ साथ, उसमें कुछ समय लेंगे डिक्टेशन में कि साथ साथ, उसमें समय होगा, एक समय अंतराल होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड अलग बोला गया और वो वाला अलग बोला गया। ध्यान से सुनने की बात होती है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। मतलब योजक चिन्ह अगर बोला जाएगा तो लगाना है, जिसको हम डैश भी कहते हैं, नहीं बोला जाए तो नहीं लगाना है। फिर एक और बात, सर चांद बिंदु लगाना है या नहीं लगाना है। तो देखिए, जहां जो शब्द होता है इसमें अमूमन देखा जाता है कि चांद बिंदु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम इनके मैटर की बात करें तो यहाँ पर जहां में सिर्फ इन्हें एक बिंदी लगाई हुई है, ना कि चांद बिंदु का उपयोग इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। आप देख सकते हैं परिस्थितियां भी, आप देख सकते हैं चांद बिंदु का प्रयोग होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया। मतलब इसका क्या है कि अगर आप चांद बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, मैटर में यहाँ पर नॉर्मल बिंदी है। हालांकि आप लगाएंगे तब भी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि वो शब्द चांद बिंदु में भी माना जाता है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ ऐसा भी लगाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी आएगी नहीं, ये बात यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर
अगर हम इस डिक्टेशन को और भी देखें तो यहाँ पर जैसे चाहिए, अब ए एडी का या लगाएं, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पर ए एडी को भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखेंगे दिए गए, तो यहाँ पर देखिए या का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे ए एडी का किया गया। हालांकि यहाँ पर या भी किया जाता तब भी गलत नहीं था ये, लेकिन अगर ये किया गया तो आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैटर में दिया हुआ है ना, ये हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे, आपको मैटर दिखा रहे हैं। इसके बाद किए गए, तो आप यहां देख सकते हैं कि कौन सा ए एडी का आया है। और आपको और भी आपको अगर देखना है तो ये बहुत कुछ, मतलब यहां पर जब आप इस डिक्टेशन की पीडीएफ को देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। साथ ही यहां पर हम आपको एक पीडीएफ और आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। अब वो पीडीएफ कौन सी होने वाली है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो टाइपिंग मैटर हुआ था 30 वर्ड पर मिनट का, हम आपको वो भी यहां पर देने वाले हैं। लेकिन ये सारे के सारे मैटर आपको मिलेंगे कब? मिलेंगे तभी जब आप हमारे कोर्स को परचेस करेंगे। कोर्स को परचेस करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोर्स को परचेस ही करें, लेकिन आपको फायदा है। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको डेली की 2 डिक्टेशन और इन्हीं आधार पे, इन डिक्टेशंस के आधार पे ही आपको दी जा रही है। तो इससे अच्छा आपके लिए और कुछ नहीं होगा। अगर आप टाइपिंग सेंटर पे भी जाते हैं तब भी आपको जरूरत है कि एक बेटर आपको गाइडेंस मिल सके। गाइडेंस हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा और आपको बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया जाएगा। वन टाइम पेमेंट है। अगर आप एक बार करते हैं तो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपको डेली डिक्टेशंस दी जाएंगी। तो इससे अच्छा हो नहीं सकता कुछ भी। साथ में बेसिक जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं उनको हम यहाँ पर सुधार करवाएंगे। इसी प्रकार से जब हम आपको पीडीएफ दिखाएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। आज आपके 3-4 डाउट क्लियर हुए हैं। कौन कौन से? पहला कि सर योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह बिल्कुल नहीं लगाने की जरूरत है जब तक आपके बोला ना जाए। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चांद बिंदु वाला, तो देखिए यहाँ जहां परिस्थितियां, जहां पर भी चांद बिंदु आता था नहीं प्रयोग किया गया, मतलब सिर्फ एक बिंदु का प्रयोग किया गया है। इसके बाद या और ई का, तो आप ई का प्रयोग करें चलेगा। फिर बात आती है ए का, कि एडी का प्रयोग करें या का प्रयोग करें। क्या करें सर? तो आप एडी का भी प्रयोग करेंगे तब भी आपका चल जाएगा। कहीं से भी आप पर कोई भी आपके साथ में परेशानी नहीं होगी। हम आपको ये देखिए, आपको मैटर ही ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इतनी सब चीजें आपने देख ली हैं तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि कोर्स सर का बहुत अच्छा रहने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जो ये कोर्स दिए हुए हैं ना, टाइपिंग के लिए हो चाहे शॉर्ट हैंड के लिए, इनको ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सब कुछ बता रहे हैं किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। और लगभग अभी आपको 1 से 1.5 महीना मिलेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा ना हो कि आप डेली डेली कुछ पैसे बचाने के लिए अपने एग्जाम से हाथ धो बैठे। आपको सही गाइडेंस हर कोई नहीं देगा। सही गाइडेंस के लिए आप हमारा कोर्स लें, बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया जाएगा। साथ में आप अगर कॉल भी करेंगे तो आपको समझाई भी जाएंगी चीजें, जो भी आपको प्रॉब्लम होंगी, जो भी आपके डाउट होंगे। इसलिए आज ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ऐप इंस्टॉल करें और उसके बाद में हमारा यहाँ पर जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं आपको, वहां से आप कोर्स परचेस करें। कोई प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आता, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर कॉल करके भी हमसे बात करके पूछ सकते हैं कि कोर्स हमें किस प्रकार से परचेस करना है। एक बात और, अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तभी आप कॉल कीजिए, अनावश्यक आप कॉल करेंगे हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जब तक आप हमारे स्टूडेंट नहीं होंगे हम आपको क्यों सपोर्ट करें। सिर्फ आप हमारे अगर व्यूअर हैं तो आपको यूट्यूब के द्वारा हमारी सारी वीडियोस दी जाती हैं, आप वहां से हमारा सारा का सारा कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि पर्सनल हम आपको गाइडेंस करें तो उसके लिए आपको हमारा यहाँ पर कोर्स परचेस करना होगा, उसके बाद ही हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।